Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam ma'am. Class 8th chapter 1 Rational numbers exercise 1E हम solve करेंगे इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, हमको सिंप्लीफाई करना है। अभी तक हम सिंप्लीफाई सीख चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इसमें है डिवीजन। अब डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम देखेंगे इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। डिवीजन के लिए बेटा क्या करते हैं, यहाँ 4/9 डिवाइड बाय -5/12 आपको गिवन है। इसको करने के लिए इसमें क्या करते हैं, इस डिवीजन को हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। और जो ये इसके बाद वाली जो नंबर होती है, जो रेशनल नंबर है, ये हो जाता है इनवर्स रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 12/-5। अब इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में लोएस्ट करो, या पहले ही लोएस्ट कर लो, कैसे भी कर सकते हैं आप। दोनों तरीके से आंसर सेम आने वाला है। जैसे ऐसे करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचे, 4/3 मल्टीप्लाई। हम जानते हैं कि हम डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते हैं, इसीलिए माइनस हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, अपॉन माइनस प्लस माइनस, 4 4 जा 16, 3 5 जा 15। ये हो गया हमारा आंसर सॉल्व आके, है ना, बहुत इजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है -8 डिवाइड बाय -7/16। अब -8 है तो -8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, -8/1, है ना, क्योंकि ये नोन होता है कि अपॉन में 1 है। अब इसको क्या करना है, -8/1 मल्टीप्लाई, और इसको कर देना है रेसिप्रोकल, यानी 16/-7। माइनस माइनस कैंसिल, और कोई भी चीज इनकी टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो 16 8 जा 128, ठीक है। 6 8 जा 48, 4 कैरिंग, और 1 8 जा 8 प्लस 4 12, अपॉन 7 1 जा 7। तो ये हो गया हमारा आंसर सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है -12/7 डिवाइड बाय -18। इसको भी हम पहले क्या लिखते हैं, -12/7 डिवाइड बाय -18/1, क्योंकि ये नोन है। नाउ इसको करते हैं -12/7, इसको करते हैं कन्वर्ट मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 1/-18। माइनस माइनस कैंसिल, ये आता है 2 की टेबल में, ठीक है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर यहाँ 2 है, यहाँ यूनिट प्लेस पर 8 है, और दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए 2 से ये लोएस्ट हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब ये 6 है और ये 9 है, यानी ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब हमारे पास क्या बचता है, 2/7, ठीक है। ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया था। यहाँ बचता है मल्टीप्लाई, और 1/3, 1/3। अब कुछ भी नहीं क्रॉस हो रहा है किसी से, कोई भी किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको लिखेंगे 2 1 जा 2, और 7 3 जा 21। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। -1/10 डिवाइड बाय -8/5। इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कुछ भी आप कह सकते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 1/2 मल्टीप्लाई 1/8, 1 1 जा 1, 8 2 जा 16, आ गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन। -16/35 डिवाइड बाय -15/14। इसको
कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लाई ये हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी 14 अपॉन -15। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अच्छा, कौन किसके टेबल में आता है? ये तो नहीं आएगा 2 के टेबल में। 14 ये किसी के टेबल में आ रही है, 7 से जा रहा है, 7 टू जा 14, 7, हाँ ये जाएगा। 7 टू जा 14, 7 5 जा 35। ठीक है, और कुछ नहीं, ये 3 के टेबल में आता है मगर ये नहीं आता है। चलिए, अब हमारे पास बचते हैं 16 अपॉन 2, सॉरी 5, 16 अपॉन 5, यहाँ लिख लेते हैं। 16 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 15, 16 टू जा 32, या 2 3 6 जा 12, 1 कैरिंग, 2 1 जा 2 और 1 3 हो गया 32, और इसका होगा 15 5 जा 75, या 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ सिक्स्थ, -65 अपॉन 14 डिवाइड बाय 13 अपॉन 7। ठीक है, तो -65 अपॉन 14 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी 7 अपॉन 13। ये सब हाँ टेबल में आते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। तो हमारे पास क्या क्या चीजें नंबर्स बचे हैं? -5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1, यानी 5 1 जा 5, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ गया -5 अपॉन 2। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स करना है, तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम देखते हैं इक्वल होते हैं तो ट्रू है, अगर नहीं होते हैं तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या नंबर्स है? 13 अपॉन 5 डिवाइड बाई 26 अपॉन 10। तो 13 अपॉन 5, बिल्कुल जैसे अभी क्वेश्चन 1 सॉल्व किया वैसे ही करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके 10 अपॉन 26 रेसिप्रोकल कर दिया। अच्छा, 15 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये है 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2, अरे ये भी तो क्रॉस होगा, वो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि सब जगह 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, यानी कि 1 1 जा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, आंसर हमारा आया। चलो अब देखते हैं, अगर राइट हैंड साइड में भी यही आता है तो दोनों इक्वल हैं यानी ट्रू है, अदरवाइज नहीं। 26 अपॉन 10 डिवाइड बाई 13 अपॉन 5। अब क्या होगा, ये 13 जो है 13 अपॉन 5 ये रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 अपॉन 13, तो 5 2 जा 10, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ओके, 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, यानी कि 1। ओके, देयरफॉर ये तो इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि क्या लिखेंगे? इट इज ट्रू, या द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब देखते हैं ये सेकंड पार्ट ट्रू है क्या? ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, -9 डिवाइड बाय 3 अपॉन 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं? -9 अपॉन 1 डिवाइड बाय 3 अपॉन 4, -9 अपॉन 1 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये हो गया रेसिप्रोकल। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, हमारे पास बचा -3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 1। ठीक है, तो ठीक है, 4 3 जा 12 माइनस का, और 1 1 जा 1, यानी कि इसका आंसर आ रहा है हमारा -12।
अगर इसका भी -12 आता है तो यानी कि ये ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। तो राइट हैंड साइड में है 3/4 डिवाइड बाय -9। अब ये रेसिप्रोकल होगा, है ना। तो 3/4 डिवाइड बाय -9/1 हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। ओके, 3/4 मल्टीप्लाई -9/1। अरे ये तो कोई भी क्रॉस नहीं हो, नहीं 1/9 आएगा। हाँ वही मैंने कहा कि क्रॉस क्यों नहीं हो रहा है। इसको इरेज करते हैं, एक मिनट, पहले हम इसको इरेज करते हैं फिर दोबारा से लिखते हैं। क्लियर। चलिए, अब है 1/-9। ठीक है, चलिए, 3 1 3, 3 3 9 और ये हमारे पास बच रहा है 1/4 मल्टीप्लाई -1/3, क्योंकि माइनस को हम ऊपर ले जाते हैं। 1 1 माइनस का, 4 3 12। अरे ये तो इक्वल हो नहीं रहा, क्योंकि ये क्या आया है, ये होल में आया -12 आया। ये रेशनल नंबर है -1/12। ये रेशनल भी माने तो -12/1 है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज फॉल्स। ठीक है, अब हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट को भी सॉल्व करते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड -8/9 डिवाइड बाय 4/3। तो -8/9 मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा। अब देखते हैं, 3 1 3, 3 3 9, 4 1 4, 4 2 8। हमारे पास बचते हैं -2/3 मल्टीप्लाई 1/1, 2 1 2, माइनस का 3 1 3। ओके, अब है राइट हैंड साइड। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। -8/9, ये -4 है। चलिए यहाँ हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, ये माइनस है दोनों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, +2/3 आएगा आंसर, क्योंकि ये भी माइनस है, मुझे दिखा नहीं था। चलिए ठीक है, माइनस माइनस हो गया। -4/3 मल्टीप्लाई 9/-8। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 4, 4 2 8, 3 1 3, 3 3 9। ओके, हमारे पास बचते हैं 1/1, 3/2 और 3 1 3, 2 1 2। तो ये भी उल्टा हो गया, है ना। तो देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर, ये भी फॉल्स आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड -7/24 लिया डिवाइड बाय 3/-16। ओके चलो, सही उतारा है मैंने। -7/24 डिवाइड की जगह हो गया मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। अच्छा, ये 2 के टेबल में आएंगे। ठीक है ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। अगेन 2 2 4 8, 2 6 12। अगेन 2 2 3 6, 2 2 4, है ना। तो हम 16, ठीक, यानी दोनों क्या बचा, अब माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे। चलो बाद में प्लस करेंगे। -7/3 बचा यहाँ पर, और -2/3 बचा। माइनस माइनस प्लस, 7 2 14, 3 3 9, यानी इसका आंसर आया 14/9। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या आता है आंसर। 3/-16 डिवाइड बाय -7/24। 3/-16 मल्टीप्लाई 24/7। ये भी कटेगा, 8 1 8, 8 2 16। अभी हम डायरेक्ट काट लेते हैं 8 से। 8 3 24। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है, 3/-2
मल्टीप्लाई 3 अपॉन माइनस 7, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, 7 2 जा 14। तो यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल नहीं हुए, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। ये क्या है? वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अरे ये भी वही चीज है, ट्रू और फॉल्स बताना है। इसको भी बिल्कुल क्वेश्चन 2 की तरह करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करने करेंगे। अगर नहीं होता है तो फॉल्स, और इक्वल हो जाता है तो ट्रू। ओके, चलिए पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 5 अपॉन 9 डिवाइड बाई 1 अपॉन 3 डिवाइड बाई 5 अपॉन 2। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको, ठीक है? चलिए 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 1 डिवाइड बाई 5 अपॉन 2। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 5 अपॉन 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, यानी 2 अपॉन 3 आ रहा है हमारा आंसर। तो इसका भी इतना ही आना चाहिए। तो देखते हैं आता है क्या। 5 अपॉन 9 डिवाइड बाय 1 अपॉन 3 डिवाइड बाय 5 अपॉन 2। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 5 अपॉन 9 डिवाइड बाय 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलिए नाउ 5 upon 9 divide by 2 1 जा 2, 5 3 जा 15। अब हम मल्टीप्लाई में करते हैं इसको कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 2। ठीक है, ये क्या हो गया? 15 अपॉन 2। तो यानी कि 15 5 जा तो होता है 75, 9 2 जा 18। पहले इसको क्रॉस कर ले, लोएस्ट कर लें, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, तो भी ये इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो therefore लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में -16 डिवाइड बाय 6 अपॉन 5 डिवाइड बाय -9 अपॉन 10। पहले हम ब्रैकेट को ही लिखते हैं, -16 अपॉन 1 डिवाइड बाय 6। 1 लिखने से हमको इजी हो जाता है, कोई भी चीज हमारे से मिस्टेक नहीं होती है। ठीक है, -16 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 6 डिवाइड बाय -9 अपॉन 10। अब ये 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, -8 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3, हमारे पास ये नंबर्स बचे हैं। फिर उसके बाद डिवाइड बाय -9 अपॉन 10। 8 5 जा 40, माइनस का 3 1 जा 3 डिवाइड बाय -9 अपॉन 10, -40 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 10 अपॉन -9। अच्छा, अब ये तो किसी के टेबल में जाते नहीं है, तो इसीलिए माइनस से माइनस बस कैंसिल होगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, 3 9 जा 27, इतना आएगा। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है -16 डिवाइड बाय 6 अपॉन 5 डिवाइड बाय -9 अपॉन 10। ओके, -16 अपॉन 1, पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे,
है ना, 6/5 मल्टीप्लाई 10/-9, ये हो गया 6 का 2, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। हमारे पास बचा -16/1 डिवाइड बाई 2/1 मल्टीप्लाई 2/-3। ठीक है, चलिए, यानी कि -16/1 मल्टीप्लाई, अभी डिवाइड ही लिखते हैं, डिवाइड 2 2 जा 4 और -3, -16/1 मल्टीप्लाई -3/4, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 4, 48, माइनस माइनस प्लस अपॉन 4, ये 4 से लोएस्ट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 12/1 और 12, ये और ये दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, -3/5 डिवाइड बाई -12/35 डिवाइड बाई 1/14। ठीक है, चलो पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। तो -3/5 डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, डिवाइड बाय 1/14, माइनस से माइनस कैंसल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो हमारे पास बचती हैं वैल्यूज 1/1 मल्टीप्लाई 7/4 डिवाइड बाय 1/14, 7 1 जा 7, 4 1 जा 4 डिवाइड बाय 1/14 इज इक्वल टू 7/4, डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई 14/1, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। 7 4 जा 28, 7 जा 7, 8 9, 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 98/4। ये भी लोएस्ट हो रहा है, अरे 2 2 जा 4, 2 7 जा 7, 7 जा 49 हो जाता, 49/2। कोई नहीं, यहाँ कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, यानी 49/2 आ रहा है हमारा आंसर। नाउ राइट हैंड साइड क्या है, -3/5 डिवाइड बाई -12/35 डिवाइड बाई 1/14, -3/5, ठीक है, और डिवाइड बाय, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -12/35 डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई और ये हो गया रेसिप्रोकल। ओके, 7 की टेबल में आते हैं, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, और तो कुछ क्रॉस अभी हो नहीं रहा। -3/5 डिवाइड बाय, हमारे पास बची है वैल्यू 12/5 मल्टीप्लाई 2/1। ओके, फिर है -3/5 डिवाइड बाई 12 2 जा 24 माइनस का अपॉन 5 1 जा 5। अब है -3/5 डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, -24, ये माइनस से माइनस कैंसल, 5 से 5 कैंसल 1 टाइम, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, इसका मतलब है ये आया हमारा 1/1, 1/8, 1 1 जा 1, 8 1 जा 8, यानी कि राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस स्टेटमेंट false, 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 so it is false statement. Okay.
Okay. Now question number 4. द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, प्रोडक्ट क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी। पहले हम रफ में थोड़ा इक्वेशन बना लेंगे, उसके बाद से हम स्टेटमेंट भी अच्छे से लिख सकते हैं और सॉल्व भी इजीली कर सकते हैं। तो हमको क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर। मान लीजिए कि दो रेशनल नंबर ए और बी ही है, क्योंकि 1/a 1/t ऐसे, ठीक है। इफ वन ऑफ देम इज -12, अगर एक उसमें से -12 है तो हमको दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हमको क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, वो है -9। वन नंबर आपको गिवन है, ठीक है। तो वन नंबर इज -12। तो सेकंड नंबर या अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर विल बी x, या b ही मान लो, x मान लो। Therefore, according to the question, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -12 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू -9। अब यहाँ क्या होगा, x इज इक्वल टू -9, ये कहाँ जाएगा, अपॉन में 12, माइनस का है तो -12। अब ये क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब और कोई नंबर नहीं आते, तो वो दूसरा जो रेशनल नंबर है वो क्या है, 3/4। तो सेकंड नंबर जो है वो ये है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही चलिए क्वेश्चन 5 को देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज इतना, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -16/9। इफ वन नंबर इज -4/3, फाइंड द अदर नंबर। तो अब हम इधर से अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज इक्वल टू -16/9। वन नंबर इज, पहला नंबर क्या है, -4/3। other number will be x, हम लेते हैं x। therefore according to the question क्या होगा, -4/3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू -16/9, ठीक है। अब इसमें क्या है, x इज इक्वल टू -16/9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये डिवीजन में है तो वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 3, ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई 3। तो मल्टीप्लाई हम एक ही साइन लगाते हैं, तो 3/-4 रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है मल्टीप्लाई की वो डिवीजन में जाएगी। डिवीजन में क्या होता है, मल्टीप्लाई लगा के हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो गया। अच्छा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस। तो x इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 1/1। तो ये आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3। ये है आपका सेकेंड नंबर, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। solution, by what rational number should we multiply इतना -15/56 to get -5/7। क्या कह रहे हैं, ऐसे कौन सा नंबर, इस नंबर में 15/56 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें तो हमें ये नंबर मिल जाए, ठीक है। तो अब हमने रफ में तो बना लिया, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेट क्या है, x, x को हम मल्टीप्लाई करते हैं, विल बी द
number to be multiplied. ठीक है, इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x मल्टीप्लाई करते हैं अगर 15/56 में, तो हमारे को आंसर मिलना चाहिए ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये करते हैं हम सीधा रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई लगा के 56 को ऊपर और 15 - 15 को नीचे। अब ये देखते हैं कि x इज इक्वल टू क्या बचता है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। अब कोई भी किसी से क्रॉस कुछ नहीं हो रहा है, 8/3, यानी x इज इक्वल टू आया हमारा आंसर 8/3। तो वो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x में, तब ये आंसर आएगा, वो 8/3 है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करते हैं। बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 1/26? 1 -8/39 में ऐसे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमको 1/26 मिल जाए? यही क्वेश्चन है, रफली हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम लिख सकते हैं, लेट द नंबर बी x, वो नंबर x है यहाँ जैसे हमने माना है। अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपना बना लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या है, -8/39 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1/26। यहाँ ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में होने की वजह से क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी हम इसका डायरेक्ट यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वही इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। अब देखिए ये 6 7 8 9, अच्छा ये किसी की टेबल में जा रहे हैं, 13 की टेबल में, 13 3 जा 39 और 13 2 जा 26। ठीक है, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ बचता है 1/2, डिनोमिनेटर है इसलिए हम न्यूमरेटर में इसे भेज देते हैं, 3 1 जा 3, x इज इक्वल टू -3, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो x यानी कि -3/16 को अगर हम -8/39 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1/26 आएगा। आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको सॉल्व करते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट -11/2? ठीक है, ऐसा मतलब -33/8 में ऐसे कौन सा नंबर हम डिवाइड करें कि हमको आंसर मिले -11/2? तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट द नंबर बी x। ठीक है, या रिक्वायर्ड नंबर बी x। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, -33/8 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू -11/2। अब क्योंकि ये डिवाइड में है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले यही सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 1/x, क्योंकि इसके नीचे 1 नोन होती है, 11/2। अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके -33, क्योंकि 33 1 जा 33 माइनस, और ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू -11/2। ठीक, चलिए अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -33/2 -11 मल्टीप्लाई 8x, ठीक है, इज इक्वल टू -33 मल्टीप्लाई 2।
ठीक। अब इधर करते हैं x इज इक्वल टू -33 मल्टीप्लाई 2। ये क्योंकि सारे ऊपर मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएंगे नीचे। 11 मल्टीप्लाई 8। ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल। 11 वन जा 11, 11 थ्री जा 33, 2 वन जा 2, 2 फोर जा 8। यानी कि हमारे पास x की क्या वैल्यू बची? 3। ये रहा 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 4। यानी x इज इक्वल टू 3 वन जा 3 और ये 4 वन जा 4। ठीक है। ये है हमारा रिक्वायर्ड नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, divide the sum of 13 upon 5 and minus 12 upon 7 by the product of minus 31 upon 7 and 1 upon minus 2। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि डिवाइड करना है हमको। किसका डिवाइड करना है? सम ऑफ ये, यानी कि सम ऑफ -12 अपॉन 7 को डिवाइड करना है किससे? द प्रोडक्ट ऑफ, यानी प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑफ इसका। आगे समझ में है ना? क्वेश्चन की तरह आ गया। क्वेश्चन कैसे बना है तो सबसे पहले हम यहाँ सॉल्व करते हैं। हमने रफली बना लिए इक्वेशन। डिवाइड द सम ऑफ ये बाय द प्रोडक्ट ऑफ ये। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 13 अपॉन 5 प्लस -12 अपॉन 7 को डिवाइड करना है -31 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन -2 से। ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो ये है 13 अपॉन 5 प्लस माइनस -12 अपॉन 7 डिवाइड बाय, माइनस से माइनस कैंसिल, 31 वन जा 31, 7 टू जा 14। ठीक है। अब इसको करते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 5 जा 35, सॉल्व करते हैं। 5 7 जा 35 मल्टीप्लाई 13, 7 5 जा 35 मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई डिवाइड है तो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी 14 अपॉन 31। चलिए अब है 13 7 जा कितना होता है? 13 7 जा 7 3 जा 21, 7 जा 7 8 9 माइनस 12 5 जा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 6। ठीक है। 13 7 जा 91, 12 5 जा 60 और मल्टीप्लाई करके भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मल्टीप्लाई 14 अपॉन 31, इसको माइनस करते हैं। 91 और 0 तो यहाँ आएगा 1 और ये आएगा 31 अपॉन 35 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 31, 31 से 31 कैंसिल। अच्छा, ये दोनों आते हैं 7 के टेबल में। 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। ठीक है। ये 1 1 टाइम क्रॉस हुए। अब क्या क्या चीजें हमारे पास बची हैं? 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1, यानी कि 2 1 जा 2, 5 1 जा 5। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द सम ऑफ, ये भी इसी तरह का कुछ आ गया। डिवाइड करना है सबसे पहले तो हमको किसका? सम ऑफ इसका, यानी सम ऑफ 16 अपॉन 65 अपॉन 12 एंड 8 अपॉन 3 का सम को डिवाइड करना है बाय देयर डिफरेंस। इनके डिफरेंस से इसको डिवाइड करना है। सिंपल बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमारी इक्वेशन क्या बनी? आप इसको पहले सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, बाद में दोनों को डिवाइड कर दो। ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन भी बना सकते हैं।
65/12 plus 8/3. Divide by 65/12 minus 8/3. सबसे पहले हम 12 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं. 2 6 12, 3, 2 3 6, 3 और 3 1 यानी 3 2 6, 2 12. एलसीएम कितना आया इसका? 12. तो यहाँ लिखते हैं 12 ब्रैकेट क्लोज. 12 1 12, 65 प्लस 3 4 12 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय. यहाँ भी इसका एलसीएम 12 ही आएगा, दोनों सेम है नीचे, है ना. 12 1 12 मल्टीप्लाई 65 माइनस 3 4 12 मल्टीप्लाई 8. 65 1 65, 4 8 32 अपॉन 12 डिवाइड बाय. ये भी ऐसे होगा 65, बस यहाँ माइनस आएगा. 4 8 32 अपॉन 12. क्लियर. चलिए आगे. 5 6 7 और 6 3 9 अपॉन 12 डिवाइड बाय. 5 में से 2 गया 3, 33 अपॉन 12. ठीक. चलो अब है, इसको करते हैं 97/12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 33. 12 1 12, 12 1 12. अब ये दोनों तो किसी के टेबल में आ नहीं रहे हैं, तो ये क्या होंगे? हमारे पास बचा 97/1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 33. 97 1 97, 33 1 33. तो आंसर आएगा ये. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. फिल इन द ब्लैंक्स. अब इनको हमको ना पूरा सॉल्व करके ही पता चलेगा. ठीक है. सॉल्व कैसे करना है? जैसे अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे हैं, अब बस इसकी जगह हम ले लेते हैं x. ठीक है. तो सॉल्यूशन करते हैं पहले. 9/8 डिवाइड बाई, हमने माना ये x है, -3/2. अब क्या होगा? 9/8 मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल टू -3/2. 9 1 9, 8x is equal to -3/2. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 9 2 18 is equal to 3 8 24x. अब ये आ जाएगा 18/-24. अब ये किसके टेबल में आते हैं? 18/-24 2 के टेबल में आते हैं. 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4. अब ये आते हैं 3 3 3 9, 3 4 12. यानी कि इसका आंसर आया 3/-4 या -3/4. हम इसको क्योंकि इसमें लिख सकते हैं इज इक्वल टू x. तो ये क्या आ गया? x की वैल्यू, यानी इस ब्लैंक की वैल्यू क्या आ गई? -3/4. ठीक है. आ गया सोल्यूशन. चलिए नाउ नेक्स्ट पार्ट्स, इसको सॉल्व करते हैं. इसको भी x मानते हैं. डिवाइड बाय -7/5 इज इक्वल टू 10/19. ओके. तो x मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा. -5/-7 इज इक्वल टू 10/19. x इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, 10/19 मल्टीप्लाई -7/5. ठीक है. 5/7 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7/5. ठीक है. अच्छा, ये आएगा 5 1 5, 5 2 10, यानी 2/19 मल्टीप्लाई -7/1. x इज इक्वल टू 7 2 14 माइनस का अपॉन 19, यानी इसका आंसर क्या आया? -14/19. तो यहाँ हम लिख सकते हैं -14/19.
19। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने, ब्लैंक की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसको भी सॉल्व करते हैं, ये भी इसी तरह से सॉल्व होगा। x डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू -4/15। तो x मल्टीप्लाई 1/-3 हो जाएगा, -4/15। ठीक है, चलो x इज इक्वल टू -4/15 मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जाएगा ऊपर, -3 और अपॉन 1। x इज इक्वल टू, अच्छा अरे ये क्रॉस भी हो रहा है, लोएस्ट भी हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, यानी कि इसका आंसर आया 4/5। x की वैल्यू कितनी आई, 4/5, तो यहाँ हम लिख देंगे 4/5। ठीक है, आ गया आंसर हमारा। चलिए नेक्स्ट पार्ट है, सॉल्व करते हैं। -12 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू -6/5। ये हो जाएगा -12 मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल टू -6/5। ठीक है, ये हो जाएगा -12/x इज इक्वल टू -6/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -12 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई x। तो x इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 5 -6। ठीक है, तो आप करते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी हमारे पास x की वैल्यू बचती है 2 मल्टीप्लाई 5/1, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये होगा 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 10, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्या रेशनल नंबर्स जो होते हैं हमेशा हमेशा क्लोज्ड अंडर डिवीजन, तो ऑलवेज तो बिल्कुल ही नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जो डिवीजन प्रॉपर्टी होती है होल रेशनल नंबर्स की, वो क्या होती है, इसमें अंडर डिवीजन में नहीं आती है। ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, एडिशन में ये होती है, एडिशन में काम करती है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी नहीं करती और मल्टीप्लिकेशन में करती है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नो। ठीक है, नॉट ऑलवेज, कभी जब भी कुछ वन वैसे कुछ आ रहा है तो हो सकती है, नॉट ऑलवेज। ठीक है, क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अच्छा, नेक्स्ट है, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। तो ये भी क्या होगा, नो होगा। इसमें भी कम्यूटेटिव में क्या होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो आपका ऑलवेज हो सकता है, लेकिन अंडर डिवीजन और अंडर सब्ट्रैक्शन ऑलवेज नहीं हो सकता, कभी जब भी कोई आंसर आ सकता है। तो इसका भी होगा नो, नॉट ऑलवेज। ठीक है, हमेशा नहीं। अच्छा, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन, तो इसका आंसर भी नो ही होगा, नॉट, नो, नॉट ऑलवेज। ठीक है, ओके, चलिए, नाउ कैन वी डिवाइड 1/0, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्लियर, तो इस वीडियो में इतना ही है बेटा जी, आपके 1E एक्सरसाइज RS अग्रवाल की आपकी पूरी कंप्लीट हुई। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।